हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो नई रीट की भर्ती आएगी इसके लिए तैयारी कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। स्पेशली वो जो कि न्यू बीएड स्टूडेंट्स हैं, बीएसटीसी स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप बीए बीएड बीएससी बीएड के अंदर एडमिशन लेके यदि आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी ईयर चल रहा है, आप आगे रीट का यदि पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है कि आपको कैसे शुरू से जीरो से रीट पात्रता परीक्षा की जो तैयारी है वो स्टार्ट करनी है। देखो, रीट पात्रता परीक्षा का सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप गूगल से या मैंने टेलीग्राम पर भी डाल रखा है, वहाँ से भी रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जब तक हम सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक हम उसकी तैयारी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए ताकि हमें पता हो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, सिलेबस हमने डाउनलोड कर लिया तो ये जो पात्रता परीक्षा होगी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपका रहता है वो रहता है कि एक तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो मेन बेसिक आपका सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो, यदि हम जो रीट की भर्ती है वो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए होती है, तो थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर मैं स्पेशली बीएससी स्टूडेंट्स की बात करूं तो बीएससी में दो कैटेगरी हो गई, एक तो मैथ वाले स्टूडेंट और एक बायो वाले स्टूडेंट्स। मैथ वालों को जो अपना साइंस वाला सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना पड़ेगा और मैथ सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना पड़ेगा। बायो वाले स्टूडेंट्स को भी मैथ सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और जो साइंस का सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना पड़ेगा। यानी ये थर्ड ग्रेड का ये जो रीट पात्रता परीक्षा है, इसके लिए जो बीएससी के स्टूडेंट है, चाहे मैथ हो चाहे बायो हो, आपको मैथ और साइंस दोनों पढ़ना रहेगा सिलेबस के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स जो न्यू है, जिन्हें नहीं पता होता, वो इस चीज़ को लेकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस जब आप डाउनलोड करोगे, सिलेबस में आपके सारे सब्जेक्ट दिए हुए रहेंगे। उसमें से आपको जो मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस है और जो साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस है वो पूरा एक साथ करना है। यानी आपके जो पात्रता परीक्षा लगेगी रीट 2026 की, जो भी बातें चल रही है, हो सकता है 2026 में हो या 2026 के लास्ट तक जाते जाते 27 में भी खिसक जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो केवल हल्की फुल्की न्यूज़ ही चल रही है कि रीट पात्रता परीक्षा हो सकता है। तो जिनका भी तैयारी करने का मन है इस बार, उनके लिए बता रही हूँ कि आपको बीएससी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ और साइंस दोनों का सिलेबस देखना है, जो आप सिलेबस डाउनलोड करें। ठीक है, तो आपका जो रीट पात्रता परीक्षा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपको अच्छे से फोकस करना है, जो आपके आगे थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम में भी काम आएगा, रीट मेंस में भी काम आएगा, वो है आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन। और नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। रीट पात्रता परीक्षा ये होती है आपकी 150 नंबर की। ठीक है, अब इस 150 नंबर में आपका जो 30 नंबर का रहता है वो रहता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हो गया आपके 30 नंबर का। फिर इसके बाद इसमें आती है 2 लैंग्वेज। तो लैंग्वेज वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स में 3 लैंग्वेज में से ही चूज करते हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, और एक जो उर्दू वाले हैं वो उर्दू भी लेते हैं। ठीक है, तो स्पेशली ये 4 लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, तो वो आप कोई सा भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के अंदर चूज कर सकते हैं, कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहें। जो भी हर लैंग्वेज का अलग अलग सिलेबस है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जैसे आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला सिलेबस देखना। पूरे सिलेबस जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें तो आपको कंप्लीट हर सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, उर्दू का भी मिलेगा, सब सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा। उसमें से आपको देखना है जो लैंग्वेज आप चूज करना चाहें उसी लैंग्वेज का सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, लैंग्वेज 1 के लिए सिलेबस अलग रहेगा, लैंग्वेज 2 के लिए सिलेबस अलग रहेगा। दोनों में आप सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते, ये भी चीज फिक्स है। ठीक है, फिर आपका 30 नंबर का साइकोलॉजी हो गया और आपका 30 नंबर का हो गया लैंग्वेज 1, 30 नंबर का हो गया लैंग्वेज 2। फिर आप यदि बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपका 30 नंबर का मैथ आता है और 30 नंबर का साइंस आता है। जबकि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका बीए है सब्जेक्ट, उनके लिए 60 नंबर का एसएसटी रहता है, सोशल साइंस। तो इस तरीके से जो आपका 60 नंबर का पोर्शन है वो रहता है आपका सब्जेक्ट का, चाहे वो 60 नंबर में एक साथ सोशल साइंस आ जाए या फिर वो 60 नंबर में आपका मैथ और साइंस 30-30 नंबर का मिला के आ जाए, वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। फिर इसके बाद आपका 30 नंबर का रहता है साइकोलॉजी का पोर्शन। ये साइकोलॉजी का पोर्शन आपके रीट पात्रता में भी है, फिर जो आप थर्ड ग्रेड मेंस दोगे तो उसमें भी आएगा, इसलिए आप साइकोलॉजी पहले ही अच्छे से पढ़ के रखें ताकि बाद में आपको फिर साइकोलॉजी में कम टाइम
टाइम लगाना पड़े। ठीक है, तो आप यदि साइकोलॉजी शुरुआत में ही अच्छी कर लोगे तो बाद में आपको कम टाइम देना पड़ेगा। हालांकि जब हम पात्रता परीक्षा देते हैं तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हम थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं बेसिक बेसिक वहाँ से साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हम मेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें जो साइकोलॉजी का आपका सिलेबस तो वही रहता है, टॉपिक तो वही रहते हैं, बट वहाँ क्वेश्चन थोड़ा डीप में आते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना सा डिफरेंस रहता है साइकोलॉजी के अंदर। अब जो भी स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो देखो अभी तक तो ऐसा कोई फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं है कि आपका जो रीट पात्रता परीक्षा है वो कब लगेगी, कितनी डेट को लगेगी, कौन इसी साल लगेगी भी या नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स यदि ऐसे ही खुद से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बेशक रीट पात्रता परीक्षा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर अवेलेबल है, केवल आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज देखने की ज़रूरत है। देखो आप अपना सिलेबस निकालो, सिलेबस में या तो देखो आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देख लो, जैसे मैथ की पूरी प्लेलिस्ट हो गई, साइकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट हो गई। पहले किसी भी जो भी साइकोलॉजी के टीचर्स हैं जैसे यूट्यूब पे, तो उनका कुछ अलग अलग 3-4 टीचर का आप एक दो क्लास देख लो, फिर जिसका आपको अच्छा लगे उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिली जाएगी उनके चैनल पे। उनकी पूरी प्लेलिस्ट से अपनी साइकोलॉजी कंप्लीट कर लो, वीडियो देखते देखते उन्हीं से ही प्रॉपर नोट्स बना लो ताकि आपके पास एक खुद के नोट्स भी हो। नोट्स हम बनाते हैं ना, उससे फ़ायदा तो होता है, ठीक है टाइम लगता है मानती हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा होता है जब हम दोबारा उन्हीं चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हम वीडियो तो देखेंगे नहीं 10 बार, यदि हमें 10 बार रिवीजन करना है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो नोट्स होगा, जो बुक होगा वही तो रिवाइज करेंगे। तो जब हम खुद के नोट्स बनाते हैं तो उससे रिवीजन जल्दी होता है, अच्छा होता है। इसलिए टाइम है अभी तो आपके पास, अभी तो कोई फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं है पात्रता का, तो अभी आप आराम से वीडियोस के ज़रिए देख कर उन्हें समझ कर खुद के नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हर सब्जेक्ट के लिए या तो किसी पर्टिकुलर टीचर की पूरी प्लेलिस्ट देख लो, उन प्लेलिस्ट से अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो पात्रता परीक्षा का, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपके सिलेबस आपके सामने है उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है, एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालो, उसकी पूरी क्लासेस देखो, समझो, नोट्स बनाओ और टॉपिक पे टिक लगाते जाओ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप एक एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर सकते हैं यूट्यूब से। देखो मुझे नहीं लगता कि पात्रता परीक्षा के लिए आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है यदि आप यूट्यूब से अच्छे से पढ़ते हैं तो, क्योंकि पात्रता परीक्षा पास करना आसान है, इसमें आपका कोई मार्किंग नहीं जुड़ता है बाद में। जो फाइनल जब आपकी जैसे आपको मेन एग्जाम देना पड़ेगा ना, रीट मेंस, रीट पात्रता के बाद आपको रीट मेंस देना होगा, तो जॉब के लिए जो आपके मार्क्स जुड़ते हैं वो ओनली रीट मेंस के जुड़ते हैं, पात्रता के मार्क्स नहीं जुड़ते। पात्रता में आपको ओनली 150 में से 90 नंबर लेके आने हैं पास होने के लिए, तो वहाँ आप बेसिक भी पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। लेकिन ये है कि जब जो चीज़ें सेम है मेंस के लिए तो उसे हम पहले ही अच्छे से पढ़ के चलें ताकि बाद में हमें इतनी दिक्कत ना हो, वो चीज़ रहती है बस थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिना अभी तो फ़िलहाल कोई भी कोर्स परचेज़ करें, यूट्यूब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो पात्रता परीक्षा की। इसके अलावा मैंने भी पात्रता परीक्षा क्लियर किया हुआ है, मैंने भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है, जो आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 लोगे, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत जो भी है आपका, तो उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं। मतलब आप थोड़ा बहुत भी एक बार देख लोगे, थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी तो आप कर सकते हो उनके क्वेश्चन। मेन जो आपके लिए नया रहता है वो रहता है साइकोलॉजी का पोर्शन, इसलिए साइकोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर एक एक टॉपिक एक एक क्लास देख के। साइकोलॉजी आपका मेन जो टाइम लगेगा वो साइकोलॉजी में लगेगा। और एक आपका रहता है सब्जेक्ट मतलब थोड़ा बहुत बेसिक तो सबका ही क्लियर रहता है, अपना अपना सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग रहता ही है, लेकिन एक उस लेवल का कि आप अपने जो रीट पात्रता के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाए, तो उस लेवल का थोड़ा आपको सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई भी यदि आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम लाइव सेशंस भी देखने को मिलेंगे, तो लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स, योर क्लासमेट्स, योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।